अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फाइनली एयर यूनिवर्सिटी की जानिब से फाल 2025 की दूसरी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। आप अपने पोर्टल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या अभी आप वेटिंग लिस्ट में हैं। आज की इस वीडियो में हम दूसरी लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की चंद इंपॉर्टेंट क्वेरीज पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देखते हैं और उसके बाद क्वेरीज पूछने लग जाते हैं। आप बेशक क्वेरीज पूछें, हम जवाब भी देंगे, लेकिन आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि हमने मोस्टली क्वेरीज को एड्रेस किया होता है। मोस्टली क्वेरीज के आंसर्स वीडियो में बताए हुए होते हैं और इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पर एयर यूनिवर्सिटी के जो दूसरी लिस्ट या पहली लिस्ट के मेरिट्स भी कोई और चैनल शेयर करता है। हम आपके साथ सबसे पहले क्लोजिंग मेरिट शेयर करते हैं, उसके बावजूद आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना करें तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसलिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि उनका लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन डिज़ायर प्रेफरेंस में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब वो क्या करें। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो टॉप की प्रेफरेंसेस थी उनमें आपका एडमिशन हो जाए, तो देन आपको फ़ी पे करनी होगी और सीट सिक्योर करनी होगी। और जैसे फ़ी पे करेंगे आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी और इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उसमें अगर मेरिट डाउन हुआ और आपका जो टॉप की प्रेफरेंसेस थी उसमें एडमिशन हो गया, देन आप अपनी जो पहले जिस फील्ड में आप फ़ी पे कर चुके थे, आप एप्लीकेशन दे के उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं और अपनी जो टॉप की प्रेफरेंसेस थी उसमें बआसानी एडमिशन ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी जो एडमिशन फ़ी थी वो तो कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि आपके जो 20,000 थे एडमिशन फ़ी के वो तो रिफ़ंड नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो बाकी फ़ी थी वो रिफ़ंड हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम लगता है और आपका जो डिज़ायर प्रोग्राम था उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी फ़ी पे नहीं की और आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो टॉप की प्रेफरेंसेस है उनमें एडमिशन हो जाए और अभी आप फ़ी पे नहीं करते, तो देन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़ी पे करना लाजमी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनकी टॉप की प्रेफरेंसेस में उनका एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए उनको फ़ी पे करना लाजमी है। और बाकी जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि 18 अगस्त तक का वेट करें, और 18 अगस्त नहीं बल्कि 19 अगस्त तक का वेट करें। 19 अगस्त को तीसरी मेरिट लिस्ट इशू होगी, उसमें अगर उनका नाम आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई गेस के तीसरी लिस्ट ही लास्ट लिस्ट होगी एयर यूनिवर्सिटी की। और अब रिफंड पॉलिसी की बात करें तो एडमिशन फ़ी किसी भी सूरत रिफ़ंड नहीं होती। इसके अलावा क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिनों के अंदर अगर आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको फुल रिफ़ंड होगा, और 7 से 15 दिनों तक अगर आप एप्लीकेशन देते हैं रिफ़ंड की तो 80% तक रिफ़ंड होगा, और 16 से 20 दिनों तक अगर दरख्वास्त देते हैं आप लोग रिफ़ंड की तो 60% तक रिफ़ंड होगा, और 21 से 30 दिनों तक दरख्वास्त देते हैं तो 50% तक रिफ़ंड होगा, और 31वें दिन से लेके ऑनवर्ड अगर कोई स्टूडेंट रिफ़ंड की एप्लीकेशन देता है तो फिर नो रिफ़ंड। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स की फ़हरिस्त आपको नज़र आ रही है कोई, ये डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने हैं। थ्रू TCS करा लें या आप कैंपस विज़िट करके सबमिट करा लें डॉक्यूमेंट्स। और आपके पास ओरिएंटेशन डे तक का टाइम है। आप लोग ओरिएंटेशन डे से पहले पहले या ओरिएंटेशन डे तक भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट करा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने किसी भी 17th ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवा सकते हैं। तो अब दोस्तों फाइनली दूसरी लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो हम मेरिट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये 100% करेक्ट नहीं है। इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। और क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी ऑफिशियली लिस्ट पब्लिश नहीं करती और हम लोग मेरिट्स को कंपाइल करते हैं, उसके बाद आपके साथ क्लोजिंग मेरिट्स शेयर करते हैं, तो इसलिए ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए तकरीबन 90% तक ये जो मेरिट्स हैं वो करेक्ट हैं, और बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती। तो सबसे पहले आपके साथ इवनिंग प्रोग्राम्स के मेरिट्स शेयर करते हैं। कंप्यूटर साइंस का इवनिंग का दूसरी लिस्ट में 73.1 पे क्लोज हुआ है। साइबर सिक्योरिटी का दूसरी लिस्ट में इवनिंग में 75.4 पे क्लोज हुआ है। डेटा साइंस का इवनिंग में 69.8 पे क्लोज हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 74.14 पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 74.3
36 पे क्लोज हुआ है। और अब इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करते हैं। बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट 67.35, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 63.3%, बीएस मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 61.97, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 64.5, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 57.89, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेलीकॉम का 53.4%, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर का 58% और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्हीकल का 53% पे क्लोज हुआ है। और इसके अलावा बीबीए की बात करें तो 52.3 पे क्लोज हुआ है, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस का 59.9, बीएस एविएशन मैनेजमेंट का 56 पे क्लोज हुआ है, बीएस इंग्लिश का 46.8 पे, बीएस साइकोलॉजी का 60% पे क्लोज हुआ है, बीएस बिजनेस एंड एनालिटिक्स का 49% पे क्लोज हुआ है और बीएस बिजनेस एंड आईटी का 60% पे मेरिट क्लोज हुआ है। और जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करें तो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 79.55 पे क्लोज हुआ है, डेटा साइंस का 80.5 पे, बीएस एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी का 75.01 पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 74.45, बीएस साइबर साइकोलॉजी का 74%, साइबर फोरेंसिक एंड सिक्योरिटी का 78.08 पे क्लोज हुआ है और बीएस कंप्यूटर साइंस का 81.3 पे, बीएस साइबर सिक्योरिटी का 82.48 पे, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 81.1 पे, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 78.04 और बीएस गेमिंग एंड मल्टीमीडिया का 76.5 पे क्लोज हुआ है। तो बाकी जैसे ही प्रोग्राम्स के मेरिट्स कंपाइल होते हैं तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ तीसरी लिस्ट के एक्सपेक्टेड मेरिट्स भी शेयर करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस जैसा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।